हेलो गाइस, आज हम देखेंगे टॉपिक दैट इज़ द पोस्टपार्टम हेमरेज। हम इस वीडियो में पोस्टपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ द पोस्टपार्टम हेमरेज, हम कब केस को पोस्टपार्टम हेमरेज में कंसीडर करते हैं, चलो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। तो आप सब ने सुना ही होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत बार जो है पूछा जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेट्रिकल एमरजेंसी। पोस्टपार्टम हेमरेज जो है उसमें क्या होता है, मदर की बॉडी का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो मदर जो है वो शॉक में जा सकती है। तो ये मदर के लिए एक क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेट्रिकल एमरजेंसी है। अगर मदर की वेजाइनल डिलीवरी हुई है और 500 ml से ज़्यादा वहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है तो दैट इज़ कंसीडर एज द कंडीशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। और अगर मदर की सिजेरियन सेक्शन हुआ है, सिजेरियन हुई है डिलीवरी और वहाँ पे ब्लड लॉस जो है मोर देन 1000 ml है, तो उस कंडीशन को हम कंसीडर करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। तो दोनों कंडीशन में, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में और सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी में, जो अमाउंट ऑफ ब्लड है उसकी रेंज जो है डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम ना कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब मदर को पोस्टपार्टम हेमरेज होती है तो क्या क्या चेंजेस मदर की बॉडी में एकदम से होते हैं। सबसे पहले आता है बीपी ड्रॉप्स। बीपी ड्रॉप्स मतलब जो मदर का ब्लड प्रेशर है वो एकदम ड्रॉप कर जाता है। जो मदर का डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक, दोनों जो मदर की ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ रहती है वो एकदम से ड्रॉप कर जाएंगी और मदर जो है हाइपोटेंशन की स्टेट में जा सकती है। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज पल्स रेट, दैट इज़ द टैकीकार्डिया। जो मदर का पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द फटीग, मदर जो है वो फटीग फील करेगी, टायर्डनेस फील करेगी। एंड पेल, मदर की जो बॉडी है एकदम से पेल हमें दिखने लगेगी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ द प्राइमरी हेमरेज, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, एंड सेकंड इज़ द सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो अभी प्राइमरी क्या रहती है वो हम देखेंगे। ब्लीडिंग विद इन 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी का बर्थ हुआ, बेबी के बर्थ होने के बाद अगर 24 आवर्स के बीच में ब्लीडिंग होती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और सेकेंडरी क्या रहती है, अगर 20 बेबी के बर्थ होने के 24 आवर बेबी के बर्थ को हो गए हैं उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है। और कब तक, जो मदर का पूरा परप्यूरियम पीरियड है, मतलब जो मदर का परप्यूरियम पीरियड कब तक रहता है, 6 to 12 वीक्स तक, मेनली कंसीडर करते हैं हम 12 वीक्स तक। तो उस पीरियड के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज़ द सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। अब आता है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। प्राइमरी जो है वो विद इन 24 आवर्स में हो रही है, बेबी के बर्थ के बाद विद इन 24 आवर्स में हो रही है। तो इसको भी दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज़ द थर्ड स्टेज हेमरेज एंड द ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेज हेमरेज के नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है। थर्ड स्टेज हम कब कंसीडर करते हैं, जब क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा होता है। तो थर्ड स्टेज हेमरेज कब होगी कि थर्ड स्टेज में अगर हेमरेज हो रही है तो थर्ड स्टेज मतलब प्लेसेंटा अभी एक्सपेल नहीं हुआ है, ब्लीडिंग बिफोर एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। बेबी डिलीवर हुआ, सेकंड स्टेज खत्म हो गई, उसके बाद थर्ड स्टेज जैसे ही स्टार्ट हुई तो वहाँ पे प्लेसेंटा अभी एक्सपेल नहीं हुआ है और मदर को बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है। तो दैट इज़ द थर्ड स्टेज हेमरेज। और अगर हम बात करें ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज की, तो ब्लीडिंग जो है वो कब हो रही है, आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्सपेल हो गया उसके बाद अगर ब्लीडिंग मदर को हो रही है लगातार तो उसको हम बोलते हैं ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ध्यान रखना है, दो टाइप्स हैं मेनली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर और टू क्लासिफिकेशन है, दैट इज़ द थर्ड स्टेज, दैट इज़ बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, एंड ट्रू पीपीएच मतलब आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है कॉजेज। तो कोई भी
कोई भी डिजीज़ कंडीशन होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ के पीछे कॉजेज़ होते हैं, एक रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो कॉजेज़ क्या-क्या हैं? क्या कारण हैं जिनके कारण पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस होते हैं मदर में? तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज जो विदिन 24 आवर्स में हो रही है। तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में 4 टीज़ आते हैं। First T stand for the tone, second T stand for the trauma, third T stands for the tissue and fourth T stands for the thrombin. टोन मतलब टोन से हम जो यूट्रस है वो क्या हो जाएगा, अटोनिक हो जाएगा, वो अपनी टोन को जो है वो लॉस कर देगा। ट्रॉमा मतलब जो जेनाइटल ट्रैक है उनको कोई ट्रॉमा हुआ हो। टिश्यू मतलब कोई रिटेन्ड टिश्यू मतलब रह गए हों अंदर। और थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बिन कोई भी या तो कोगुलेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर मदर को कुछ डिजीज़ कंडीशंस हो उनकी वजह से हो सकता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अटोनिक यूट्रस। अटोनिक टोन मतलब यूट्रस जो है वो अटोनिक हो सकता है। अटोनिक यूट्रस की यूट्रस जो है उसने अपनी टोन जो है वो लॉस कर दिया है, एब्सेंस ऑफ टोन है। उसका मतलब ये है कि यूट्रस जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। जब भी डिलीवरी होती है तो क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से मदर को पेन फील होती है। तो बेबी डिसेंड होता है, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा होती है, तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगी, कंप्रेस नहीं होंगी। ब्लड वेसल्स कंप्रेस नहीं होंगी तो वहाँ पे नेचुरल सी बात है कि ब्लड लॉस जो है वो होगा। तो दैट इज़ द अटोनिक यूट्रस जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है किस चीज़ का, पोस्टपार्टम हेमरेज का। हमें इतना ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज है अटोनिक यूट्रस। अब अटोनिक यूट्रस किन किन कारण की वजह से हो सकता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट आता है ग्रैंड मल्टीपैरा। ग्रैंड मल्टीपैरा की ऐसी मदर जो जिसकी 3 to 4 प्रेगनेंसी जो हैं वो 3 to 4 डिलीवरी जो है वो हो चुकी हैं, तो उन मदर में भी ये ज़्यादा रिस्क रहते हैं। नेक्स्ट इज़ द ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज़ द माल न्यूट्रिशन एंड द एनीमिया। मदर को माल न्यूट्रिशन है या एनीमिया है ऑलरेडी, तो और मदर का ब्लड लॉस हुआ जा रहा है तो मदर उस चीज़ को सहन नहीं कर पाएगी और ब्लड लॉस को। उसके बाद आता है प्रोलॉन्ग्ड एंड प्रेसिपिटेट लेबर। प्रोलॉन्ग्ड के नाम से क्लियर हो रहा है कि जब लेबर जो है मतलब लेबर का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, बहुत लंबी है, मोर देन 18 आवर्स है। और प्रेसिपिटेट लेबर कि विदिन 2 आवर्स में अगर डिलीवरी जो है वो हो गई। फिर उसके बाद आता है मिसमैनेज थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। जो थर्ड स्टेज है वो अगर उसको मिसमैनेज किया मतलब उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया। मिसमैनेज मतलब जो प्लेसेंटा है वो एक्सपेल, जैसे प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल होता है, तो उस टाइम पे प्लेसेंटा को फोर्सफुली वहाँ से अगर हम खींचते हैं या जो जिस नेचुरली उसको एक्सपेल नहीं होने देते हैं तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मदर को एंटीपार्टम हेमरेज है, तो एंटीपार्टम हेमरेज के भी 2 टाइप्स रहते हैं, एक रहता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक रहता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा। तो इसके बारे में हम डीपली नहीं जाएंगे अभी। और यूट्राइन फिब्रॉइड, अगर यूट्रस में फिब्रॉइड्स हैं तो वो भी कारण हो सकते हैं अटोनिक यूट्रस के। तो हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट इज़ द टोन। टोन मतलब यूट्रस इज़ अटोनिक, कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है और उसके क्या क्या कारण हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब इंजरी टू द जेनाइटल ट्रैक। जो भी मदर के जेनाइटल ट्रैक हैं, सर्विक्स हो गया, बेजाइना हो गई, पेरिनियम हो गया, यूट्रस हो गया, उन सब के टिश्यूज़ को क्या है, कोई इंजरी हुई, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। या फिर बीट्स ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू ऑफ फिटल मेम्ब्रेन ब्लड क्लॉट्स लेफ्ट इन द कैविटी। या फिर कोई टिश्यू क्या हो सकता है, टिश्यू जो हमने देखा कि प्लेसेंटल टिश्यू या फीटल मेम्ब्रेन्स के कोई या ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो यूट्रिन कैविटी में रह गए, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट आता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन मतलब सीवियर प्री एक्लैम्शिया है, मदर को एक्लैम्शिया की कंडीशंस है, ये सब कंडीशंस है। और या तो फिर एब्रप्शियो प्लेसेंटा, दैट इज़ द केस ऑफ एंटीपार्टम अगर हेमरेज है मदर को। अब आता है नेक्स्ट इज़ द सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंड, ये तो हमने पढ़ा
प्राइमरी पीपीएच में हमने 4 टीज़ पढ़े। पहला तो हो गया टोन, जिसमें हमने पढ़ा अटोनिक यूट्रस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ट्रॉमा हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा टिश्यू, मतलब रिटेन बीट्स ऑफ प्लेसेंटा या फिटल की हो सकती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा थ्रोम्बिन। ये थे प्राइमरी पीपीएच के कॉजेज़। अब आता है सेकेंडरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच जो क्या हो रहा है, बियॉन्ड 24 आवर्स के बाद हो रहा है और विद इन द 6 to 12 वीक्स में हो रहा है, जो परप्यूरियम पीरियड है। तो वहाँ उसका मेन कारण क्या हो सकता है कि रिटेन टिश्यू रह गया हो अंदर। वो जो रिटेन टिश्यू हैं वो प्लेसेंटा के भी हो सकते हैं या फिर वो फिटल के भी हो सकते हैं। तो ये सब इसके कॉज हैं। उसके बाद जो ये मैंने डायग्राम दिखाई है, ये इन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू देखा है कि जब मदर को अगर सेकेंडरी पीपीएच का केस है तो हम कैसे देखेंगे, हमें ऐसे तो पता नहीं लगेगा। तो हम उसके लिए सोनोग्राफी मदर की कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ रिटेन तो नहीं है यूट्रस में। अब आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहला डायग्नोज तो वही है कि मदर को हम देखेंगे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब मदर जो है पोस्टपार्टम हेमरेज का केस है। और अटोनिक, अगर मदर का यूट्रस जो है वो अटोनिक है तो वो हमें कैसा फील होगा? वो सॉफ्ट दिखेगा, सॉफ्ट फील होगा, बोगी, फ्लैसिड और फ्लैवी जैसा हमें फील होगा। तो ये सब हम पोस्टपार्टम हेमरेज में हमने देखा। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी, हमने टाइप्स पढ़े, हमने कॉजेज़ पढ़े और डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं। तो जो भी मैनेजमेंट है पोस्टपार्टम हेमरेज की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरी ये वाली वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।